गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपक साहिवाल लवर में। आज गुज्जरों से मिलने हम फिर निकले इस पहाड़ी नुमा रास्ते को पार करके और उसके बाद इस जंगल में पहुंचे। इस घने जंगल में हम बहुत लंबा जाने के बाद भटक चुके थे, लेकिन भला हो उन फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी का जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया और हम भटकते भटकते उनसे टकरा गए। जंगल में काफी अंदर आने के बाद हम लोग भटक गए थे और लकीली हमें ये भाई साहब मिले जो कि फॉरेस्ट विभाग में काम करते हैं। तो इन्होंने हमें रास्ता बताया और ये हमारे साथ चले। और ये देखिए कितना घना जंगल है, इधर देखिए और ये देखिए। ये भाई साहब ने बताया कि जड़ी बूटियों वाला जंगल है, यहाँ सारे जड़ी बूटी वाले पौधे हैं। और भाई साहब बताएंगे। भाई साहब यहाँ पास थोड़ा सा अगर आप नजदीक लाएं तो भाई साहब यहाँ कौन कौन से पौधे हैं जड़ी बूटी है? आंवला है, जामुन है और आपका कमलतास है और बहेड़ा है। ये सारे जड़ी बूटी वाले पौधे हैं। 4-5 प्रजाति के पौधे हैं इसमें और उनको मिक्स वो कर सकता है। आंवला ज्यादा। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी है? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा खतरा है। तो कौन कौन से जानवर यहाँ अक्सर आप लोगों को तो मिल जाते होंगे काफी? जैसे लेपर्ड आ जाता है, टाइगर है, भालू है। टाइगर भी आता है? टाइगर जी बिल्कुल है। तो यानी कि हम भी कोई सेफ जगह में नहीं है, अभी खतरा कभी भी हमारे भी आसपास है। जंगल में जानवर तो रहे, खतरा कहाँ, खतरा तो है ही है। तो गाइस अभी हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ डेरे में जा रहे हैं बाबू गुज्जर के भाई से मिलने। तो उनके डेरे पे चलते हैं, फिर वहां जाके आपको बताते हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल है, कैसे वो लोग जीते हैं। तो हमने जंगल पार कर दिया है और अब हमें भाई साहब दिखा रहे हैं अप्राकृतिक तालाब जैसा जंगली जानवर। देखिए ये जंगली जानवरों के लिए है जो पानी आ रहा है। ये फॉरेस्ट विभाग की तरफ से व्यवस्था है पूरी। और भाई साहब ने हमें बताया है, भाई साहब क्या बोलते हैं उसको जो जंगली जानवरों के लिए यहाँ बनाया गया है? बोलते हैं पोखरा बोलते हैं। पोखरा। एक तालाब जिसमें जंगली जानवर आए अपना पानी भरने के लिए और वहाँ पे आगे भी है देखिए तालाब। आइए। तो गाइस देखिए ये है वो तालाब जिसको पोखरा कहते हैं। अप्राकृतिक तालाब या पोखरा इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बना रखा है। जंगली जानवर जो कि पानी पिए इसमें आके बैठे उनके लिए। थोड़ा अगर आप कैमरा क्लोज लाए तो दिखाओ। ज्यादा आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा और पानी भी बहुत है और खतरा भी हो सकता है, जंगली जानवर हो सकते हैं। तो ये है वो पोखरा जिसको पोखरा कहते हैं। देखिए इसी में आते हैं जंगली जानवर और इसमें आके बैठते हैं, पानी पीते हैं, आराम करते हैं। कितना सुंदर वातावरण है देखिए। ये पोखरा, उधर जंगल, इधर जंगल, पूरा जंगल और जंगल के बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या सुंदर स्वर्ग बना रखा है। देखिए तो हमारा टारगेट क्या है? गुज्जरों का यहाँ जाना। तो अब हम जाते हैं गुज्जर भाई से मिलने। कभी पहले अटैक नहीं करता है। अगर उसको बिचकाओगे मतलब जैसे उसको भागोगे, डर गया, हल्ला कर दिया तो वो अटैक करता है। यहाँ पे हमें भाई साहब बता रहे हैं कि जंगली जानवर को देख के अगर आप भागो तो ही वो अटैक करता है, नहीं तो वो ऐसे अटैक नहीं करता है। अगर हम अकेले आए होते तो शायद हम यहाँ कभी नहीं पहुँच पाते। भाई साहब मिले और उनकी मदद से ही हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि इतने अंदर डीप जंगल में अंदर जाना, घने जंगल में जाना आम आदमी के बस की बात नहीं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया है। मुर्गी, वो देखिए जंगली मुर्गी, अगर आपको दिखे तो जूम करो, बंद करो गाड़ी, बंद करो, भाग जाएंगे भाग जाएंगे भाग जाएंगे। तुम करो, धीरे धीरे चले। तो गाइस फाइनली जंगल में भटकने के बाद फिर भाई साहब हमें मिले। उसके बाद काफी घूम के जंगल में देख के कि कैसा माहौल है, हम फाइनली बाबू भाई के बड़े भाई गुलाम रसूल जी, जिन्हें नेताजी भी कहते हैं, उनके डेरे पे पहुंचे हैं। तो अंदर चल के उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी उनकी लाइफ है, कैसे वो यहाँ रहते हैं, कैसे पशुपालन करते हैं। चलिए।
कितना खूबसूरत है इनका ये मिट्टी का बना हुआ मकान। ये छप्पर देखिए कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत इसकी खिड़कियां हैं। वाह, प्रकृति का क्या सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला। और ये फूल, ये पौधे, ये शाम की सुंदरता, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो गाइज, नेताजी तो अभी घर पे मौजूद नहीं थे, तो उनके बेटे अकरम भाई से हमारी मुलाकात हुई। अकरम भाई कैसे हैं? बस बढ़िया। तो अकरम भाई से जानने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके बारे में। आइए। तो अकरम भाई, यहाँ लगभग कितने साल हो गए होंगे आपके परिवार को? लगभग तीसरी पीढ़ी, 80-85 साल। तो 80-85 साल से अकरम भाई और उनका परिवार यहाँ रह रहा है। पहले दादाजी आए होंगे? पहले दादाजी आए। तो तीसरी पीढ़ी मतलब पहले दादाजी थे, हाँ, फिर पिताजी, हाँ, और अब अकरम भाई ये काम कर रहे हैं। अब हमारे मतलब चौथी चालू हो गई, बच्चे भी हमारे अब चौथी पीढ़ी लाइन पे वो तैयार हो रही है काम करने को। तो अकरम भाई, आप यहाँ से मार्केट में दूध बेचने खुद ही जाते हो या? खुद ही। प्योर दूध की चाय का मजा ही कुछ और है। आह। तो क्या रेट मार्केट में दूध जाता है आपका? रेट यार बिल्कुल क्वालिटी देते हैं हम लोग ले जाके। हाँ। तो क्या वही 45-46 रुपए। तो आजकल के जमाने में जब अब दूध में जीएसटी भी लग गई है और प्योर दूध यहाँ से मार्केट ले जाके अकरम भाई देते हैं 45 रुपए, जो कि एक नाइंसाफी है इनकी मेहनत के साथ। जंगल में रह के इतने कष्ट झेल के, इतनी परेशानी में रह के, जानवरों से लड़के, दिन रात मेहनत करके तो 45 रुपए रेट मिलता है, जो कि अगर जब मार्केट में जाता है तो दलाल 70 रुपए बेचते हैं। तो खुद सोचिए इतनी मेहनत का क्या फल मिलता है एक किसान को, एक दूध उत्पादक को। अब इस टाइम जाएंगे हम पूरी नाइट, मतलब रात के 11:30 बजे इस जंगल में वापस आएंगे। हाथी का डर, शेर का डर, भालू का डर, सब कुछ। और आप तो ऐसी जगह में रहते हो जहाँ बहुत खतरा है, जैसा बहुत कि मैंने खतरा है। वीडियो में भी दिखाया हाँ। है कि इतना डरावना। और भाई साहब साथ में थे हमारे, फॉरेस्ट वाले, वो हमें मिल गए। मतलब पूरा वो है कि शेर का पूरा प्रकोप है, भालू का पूरा प्रकोप है। बारिश का भी टाइम चल रहा है, बरसातों का। हाँ, बारिश का हो रहा है, मतलब सांप, कीड़े, ये वो दुनिया भर का, मतलब हर चीज का डर है। रिस्क पूरा बड़ा, अपनी जान पे खेल के जाना है। और रेट तब भी कुछ नहीं। रेट तब भी कुछ नहीं। अकरम भाई से बात करने के बाद फिर हम गए उनका बाड़ा देखने, जहाँ उनकी गुजरी नस्ल की भैंसें इंतजार में थीं अपने बच्चों के आने का, कि कब वो आएं और कब उनको दूध पिलाएं। फिर कुछ क्षण हमने उनके साथ बिताए। ये कौन सी नस्ल की है? गुजरी। ये नीचे सींग वाली कौन सी है? बड़ी प्यारी है। जैसे गिर गाय की सींग होती है ना, एकदम ऐसी सींग है। मैं हूँ यमराज। मारियो मत बस, और जो करी होगी। ये गुजरी नस्ल की भैंस का प्यारा बच्चा कितनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें देख रहा था। सोच रहा था कि हम उसे प्यार करें, दुलार करें। देखिए कितना प्यारा बच्चा है। और ये कुछ गौ माताएँ एवं उनके बच्चे। ये सुंदर सा बाड़ा जहाँ बछड़े एवं बछियाएँ हैं, ये सब अपनी माँओं का इंतज़ार करते हुए। ये श्वेत सुंदरी हरियाणा नस्ल की प्यारी सी बच्चियाँ। ये नज़ारा देखते ही बनता था, शाम का विहंगम दृश्य और ये प्यारे प्यारे बच्चे। गुलाम रसूल जी का इंतज़ार करते करते हमें काफ़ी शाम हो गई थी और अब उनके पशुधन जंगल से चुन के वापस आ रहे थे। देखिए ये गौ माताएँ वापस आके कैसे दुलार कर रही हैं, और ये भैंसें आते हुए। ये सभी भैंसें अब बाड़े से अंदर आने लग गई थीं। हमने सोचा कि हम कुछ भैंसों को छुएं, उन्हें दुलार करें, उन्हें पास से देखें, लेकिन ये थोड़ा सा डरती हैं, या आप कहें कि शर्माती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के पास नहीं आती। और शाम होते होते ये नज़ारा बहुत प्यारा था। तो गाइस देखिए, शाम का वक्त है, 7 बजने वाला है और अब सारे पशु घर की तरफ को आने लग गए हैं। देखिए हमें देख के वो रुक गए और ये बाकी इधर चले गए हैं। हम उनको आने देते हैं। आ जाओ आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ। आ ले ले आजा आजा आजा। देखिए इनको आवाज मार तो भाई, किसी अनजान आदमी को देख के वो अपनी जगह पे रुक गए, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। आवाज आवाज मार तो भाई। हमें थोड़ा साइड होना पड़ेगा तभी वो आएंगे। आ जाओ बस। शाम बहुत हो गई है, 7 बज गया है और अब अकरम भाई का भी दूध लेके जाने का टाइम हो गया है। तो अकरम भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत जानकारी मिली। तो फिर आते हैं फिर कुछ और नई जानकारी के साथ। ओके, राधे राधे।